इसलिए हो गया। हरी इच्छा थी, ऊपर वाले की इच्छा थी, इसलिए आपकी जिंदगी में वैसा हो गया। और जब अगर कभी कुछ सोचते हैं और वैसा नहीं होता है, तो ये मान के चलना ऊपर वाले की आप पे कृपा है, शायद उससे कुछ बड़ा आपके लिए ऊपर वाले ने सोच के रखा है। Yes or no? Yes. 90% लोग, क्यों 90% लोग 90% के कैटेगरी में रहते हैं, उसका रीजन है वो कंप्लेंट करते हैं। और जो लोग कंप्लेंट करते हैं, जिंदगी में सफलता उन्हें कभी हासिल नहीं होती। दोस्तों, मैंने वेस्टीज को क्यों चुना, वेस्टीज के अंदर मैं क्यों आया? बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करता हूँ, आज नाम 9 साल पहले भी हर्षल त्रिवेदी ही लिखता था, बट आज उसको पहचान 9 साल बाद वेस्टीज ने दी। एक जोरदार तालियां वेस्टीज सिस्टम के लिए। पहचान वेस्टीज ने दी। बात करूं अगर, ये मेरा लाइफ है, जब मैंने स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं, एज अ कॉलेज स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट करी, पोस्ट ग्रेजुएशन में कर चुका था। मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी जब मिली तब मेरी एज 24 ईयर्स थी। और 24 साल का बच्चा हमेशा अपनी लाइफ में करियर को ज्यादा वैल्यू देता है। यस और नो? उसे करियर चाहिए, उसे एक कंपनी नहीं चाहिए जो उसे पैसा कमा के दे। उसे एक ऐसा करियर चाहिए जो उसकी जिंदगी को सेट कर सके। यस और नो? उसकी जनरेशंस को सेट कर सके। और मैं भी वही ढूंढ रहा था। और एक दिन की बात है कि मैं अपने घर पे जल्दी पहुंचा, और जब पहुंचा तो मेरे घर पे 2 व्यक्ति बैठे थे। मेरे फादर को कुछ समझा रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, कुछ बॉटल्स उन्होंने हरी, नीली, पीली, काली निकाली, आपको भी दिखी होगी। यस सर। यस और नो? Yes. मेरे पिताजी घुटनों के मरीज थे, तो उन्हें वो कुछ बॉटल समझाने लगे। मैं बैठ गया, मैंने कहा पिछले 5 साल से डॉक्टर नहीं कर पा रहा, आपके तो बॉटल ठीक करेगी। होता है ना? यस सर। मेरा दिमाग में आता ही है। तो मैंने भी पूछा उसका कोई जवाब, उन्होंने कहा एक काम करो हर्षल जी, साइड इफेक्ट नहीं होगा। और वो कहने पे, हमने उनकी बातें सुनने पे मैंने कहा ठीक है, इतने साल डॉक्टरों को दिए, इतने साल मेडिकल वाले को दिए, एक बार आपसे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? कर सकते हैं ना? तो कभी सोचा नहीं था कि नेटवर्किंग में आएंगे या वेस्टीज करेंगे या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऐसे करियर करेंगे। पर जब प्रोडक्ट लिए, 4 प्रोडक्ट उनसे लिए, वो बड़े अक्लमंद थे। उन्होंने कहा हर्षल जी डिस्काउंट चाहिए। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां आदमी डिस्काउंट के लिए पता नहीं क्या कह रहे है ना? आज भी मैडम जितनी भी जाती है बाजार में, वो सब्जी के साथ धनिया फ्री में ही मांगती है। मर्सिडीज से भी जाएगी सर, पर वो धनिया फ्री में ही लेगी। यस और नो? आवाज आ रही है? यस। माइंडसेट है ना, वो परिवार का माइंडसेट बना हुआ है। तो वो डिस्काउंट के चक्कर में हमने फॉर्म साइन किया और एक आईडी बन गई, और वो बात वही रफा दफा हो गई। हमने सोचा इनसे पीछा छूट गया। 4 प्रोडक्ट लिए, पीछा छूटा। पर हमें नहीं पता था कि वो बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि वो वहां पे जो हमने एक साइन किया था, वो साइन 5.5 करोड़ रुपए कमा के इस बिजनेस से दे देंगे। पावर ऑफ वेस्टीज नहीं सोचा था तब, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। और भाई ये बिजनेस में आया भी कैसे, मैं बिजनेस करना नहीं चाहता था। एक दिन मेरे फादर ने बोला चल यार एक मीटिंग है। उससे पहले एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि 104 रुपए का एक लिफाफा है। तो वो लिफाफा, पहले वैसे लिफाफा बेचता था, डिजिटल इंडिया नहीं था। यस सर, यस सर। कुरियर घर पे आता था, तो कुरियर आया, कुरियर के अंदर 104 रुपए का वाउचर निकल कर, मैंने बोला ये 100 रुपए किस बात के मिले? अच्छा, कंपनी कितनी स्मार्ट है, देखो कनेक्ट करके रखा आपको। यस और नो? तो 104 रुपए का वाउचर भेजा, तो अगर पैसे भेजते तो मैं बैंक में डालता, कैश कर लेता। यस, वो 100 रुपए का वाउचर आया, तो वो 100 रुपए का मैंने फोन किया। मैंने कहा ये सर क्या करूं इसका? साजिद जी को पूछा मैंने कहा सर ये 100 रुपए मिले, क्या करना चाहिए? बोले आप जो प्रोडक्ट अच्छे लगे वो दोबारा लोगे तो ये 100 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो फिर से डिस्काउंट के चक्कर में वो 100 रुपए को कैश करने के चक्कर में कहां पहुंच गए? वेस्टीज की सेंटर पे, दुकान पे पहुंच गए, वेस्टीज के शॉप पे पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे फ्रेंड्स, वो प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि प्रोडक्ट इसलिए भी खरीदे क्योंकि उससे मेरे फादर को रिजल्ट आ रहे थे। तो प्रोडक्ट से जब रिजल्ट आया, दूसरे महीने हमने फिर से खरीदा, और दूसरे महीने जब प्रोडक्ट खरीदा फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, वो 106 रुपए का चेक आया। अच्छा, फिर शाम को साजिद जी ने कॉल किया, बोले हर्षल जी प्रोडक्ट लिए, क्योंकि पीवी दिख गए थे उन्हें। तो जैसे ही उन्होंने कॉल किया, मैंने कहा हाँ सर प्रोडक्ट तो ले लिए हैं। फिर उन्होंने धीरे से एक बात कही, बोले ये जो 100 रुपए आपको आए हैं, ये प्रोडक्ट यूज करने से मिले, अगर इसके बारे में बताना शुरू करूं तो 1 लाख रुपए में बदल जाएगा। मतलब आपका चेक कितने का आएगा? 1 लाख का। 1 लाख। और जैसे आप मुझे देख रहे हो ना, मैं भी वैसे ही देख रहा था फोन के अंदर। मैंने कहा सुबह से पहले इनको मैं ही मिला। होता है ना? यस। 28 साल फादर ने नौकरी करी, 900 रुपए की सैलरी, कभी 50,000 60,000 तक नहीं पहुंची, और एक आदमी कहता है कि प्रोडक्ट बताने से 1 लाख रुपए आता है। कहां से हजम होगा? डाइजेस्ट ही नहीं होता हमें। अभी यहाँ पे 5-5 10-10 लाख की बातें चल रही है, दिमाग में जाती ही नहीं। होता है ना? मेरे साथ भी ऐसा होता। फिर एक मीटिंग हुई, और एक मीटिंग के अंदर क्या हुआ, मेरे फादर मेरे को बोले चल जबरदस्ती चलना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं चलूंगा। बोले चलना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा एक शर्त पे, नई पल्सर आई है, अगर देखने चलेंगे तो चलता, है ना? क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं। यस और नो? तो मैं गया उनके साथ। अच्छा, मीटिंग में मैं पीछे बैठा सबसे लास्ट में, और जितने भी लास्ट वाले ना उनके लिए दिल से ताली यार, एक बार जोरदार ताली आपने।
आखिरी वाले बड़े कमाल के लोग होते हैं, आखिरी में इसलिए बैठते हैं, इनको पता हॉल भर जाएगा, फिर आखिरी में जाके बैठ जाएंगे। कुछ मजा आएगा मीटिंग में तो बैठेंगे, वरना पीछे के गेट से 9 2 11। यस और नो? ये इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सोच रहा था। मैं सोच के गया था मीटिंग में, पर वो मीटिंग इतनी इंटरेस्टिंग हुई, वो मीटिंग में इतनी सारी जानकारी देखने को मिली, पहले प्रोडक्ट के बारे में, प्लान, वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। पर पढ़ा हुआ था तो इतना तो पता था कि वेलनेस फ्यूचर है, हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ के बिना कुछ चलने वाला नहीं है। तो ये चीज तो समझ में आ रही थी। बट बाद में एक व्यक्ति आए स्टेज के ऊपर में और उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने बीकॉम किया है, और बीकॉम करने के बाद पहले मैं इंश्योरेंस में नौकरी करता था, 8,000 की सैलरी थी, बीकॉम करके वेस्टीज किया, 4 साल में 1.5 करोड़ रुपए कमाए। मेरी आंखें ऐसी खुल गई पीछे से। मैंने कहा हर्षल त्रिवेदी ये बीकॉम करके 1.5 करोड़ कमा रहा है, तू पिछले इतने साल से एमसीए करके क्या करेगा? तो मेरे को मजबूर हो गया मैं ये जानने पे कि मैंने कहा जाके पूछूं तो सही ये है क्या काम, पैसा इतनी जल्दी कैसे आता है? क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी रिश्तेदारों को मैं जानता था, उनमें से किसी को भी इतना पैसा नहीं आता था। तो मेरे को मजबूर होना पड़ा। मैंने कहा जानता हूं इनसे ये बिजनेस क्या है। तो मैं जाके जब मीटिंग के बाद उनसे मिला तो उन्होंने मेरे को पता है बिजनेस में ज्वाइन करने का ऑफर नहीं दिया। उन्होंने मेरे से 3 सवाल पूछे। आप में से बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलती, यस और नो? आवाज नहीं आ रही। यस यस और नो? यस। सही सवाल दागोगे ना तो जवाब आएगा, सवाल ही गलत होता है तो जवाब कभी सही नहीं आता। काफी सारी हमारी माताएं बहनें हैं, अपने हस्बैंड से हमेशा चाहती हैं कि हस्बैंड तारीफ करे खाने की, हमेशा चाहती हैं सर, हमेशा पूछती हैं, और सवाल ही गलत होता है। पूछती क्या, खाना कैसा बना? Am I right or wrong? यस Yes or no? यस। आप नहीं पूछते हो खाना कैसा बना। अब वो खाने के अंदर अगर एक डिश भी खराब है तो आदमी पहले नेगेटिव को पकड़ के बता देता है, इसमें मिर्ची कम थी, नमक कम था। ठीक बात। यस और नो? पर अगर उसी सवाल को आज से आप ये पूछ के देखो कि आज के खाने में सबसे बेस्ट डिश कौन सी थी, मजाले में नेगेटिव बताए, मजाले नेगेटिव बताए, तो उसको मजबूरी में बोलना पड़ेगा आज कुछ अच्छा नहीं बना तो बोले दाल अच्छी बनी थी, है ना? तो बिजनेस में सवाल सही अगर आप पुटअप करोगे तो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे ही मेरे साथ उन्होंने 3 सवाल पूछे। उन्होंने मेरे से पूछा हर्षल मीटिंग अटेंड करी? मैंने कहा सर यस, इसलिए आपके साथ अभी बैठा हूं। उन्होंने सवाल पूछा हर्षल क्या करना चाहते हो लाइफ में? मैंने कहा सर बिजनेस करना चाहता हूं, क्योंकि फादर 28 साल से जॉब कर रहे हैं और मैं ये जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि लाइफ में देख चुका हूं। तो उन्होंने बोला कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? मैंने कहा सर अभी क्लियर नहीं है क्या करना चाहता हूं, क्या करूंगा, क्योंकि अभी पढ़ाई चल रही है, बट यस कुछ साल एक्सपीरियंस लेने के बाद करूंगा तो बिजनेस ही। 2 सवाल उन्होंने पूछे और तीसरा सवाल ध्यान दीजिएगा क्या बोला उन्होंने तीसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल बोला कि हर्षल एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर में 2 साल के अंदर अगर तुम्हारी इनकम 2 से 3 लाख रुपए महीना हो सकती है, और अगर मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें सपोर्ट करूं तो क्या करना शुरू करोगे? और मेरे मुंह से यस निकला। सवाल सही पूछना जरूरी है फ्रेंड्स। 90% लोग सवाल सही नहीं पूछते। आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं। ज्वाइनिंग की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ये पार्टनरशिप का बिजनेस है। 90% लोग पार्टनर कम ढूंढते हैं, मेंबर ज्यादा ढूंढते हैं। यस और नो? मेंबर लाने से क्या होगा, भर्ती करने से क्या होगा? मैं बार बार अपनी मीटिंग्स में लोगों को एक चीज समझाता हूं, ये बिजनेस जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस खोजने का बिजनेस है, ये बिजनेस ढूंढने का बिजनेस है। एक हीरा आपको तभी मिलेगा जब कई टन कोयला हटेगा, तो वो कोयला हटाने के लिए आपको सवाल पूछते रहना पड़ेगा। तैयार है? यस। सब नहीं करेंगे और सब करेंगे भी नहीं। ये जिस दिन आपकी खोपड़ी में घुस गया उस दिन आपको नर्वसनेस, कभी भी टेंशन नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है आप जब मुस्कुराते हो किसी के पास जाओगे, आपको केवल एक चीज पे फोकस करना है। किसी को प्रूव करने मत जाओ कि मैं इतनी ज्वाइनिंग लेके आ जाऊंगा, इतना काम करूंगा। प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अपने इंप्रूवमेंट पे काम करने की जरूरत है। कर सकते हैं? आवाज नहीं कर सकते? अपने आप को इंप्रूव करने पे काम करें। आज ये सोच के जाओ जब आप जाते हो किसी को प्लान दिखाने कि मैं मेरा बेस्ट प्लान दिखाऊंगा। क्या करूंगा? बेस्ट प्लान दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने जब शुरू किया मुझे कुछ नहीं आता था, सेल्स की नॉलेज नहीं थी, बात करना मुझे आता नहीं था, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करूं ये समझ में नहीं आता था, आंखों में आंखें डाल के देख के कुछ बोल नहीं पाता था, और स्टेज पे तो दूर की बात। पर मैंने एक छोटी छोटी चीजों से शुरू किया, होम मीटिंग्स, एक बंदे से 1 to 1 से स्टार्ट किया। आज कई लोगों को शर्म आती है एक दूसरे से मिलकर बात करने में, बट ये बिजनेस ही इसी चीज का है फ्रेंड्स। जब आप शुरुआत में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, आपको 1 to 1 पे काम करना पड़ेगा, आपको एक आदमी से मिलना पड़ेगा। हम एक आदमी से भी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति बोल रहे थे, स्पीकर ने कहा था कि एक आदमी से मिलने वो नागपुर गए थे। यस और नो? तो एक आदमी से मिलने आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस बिल्ड होगा। 1 to 1 करना शुरू किया, प्लान आता नहीं था तो कैसे बात करें। अच्छा, अपलाइन सबसे बड़े से की बात। अभी एक बहुत अच्छे स्पीकर ने कहा रोना बंद कर दो, अपलाइन नहीं है तो। कर सकते हैं? यस सर। मेरी अपलाइन बॉम्बे में थी,
कहाँ थी? बॉम्बे बॉम्बे। मैं रहता था नागपुर में। अब वो 3 महीने में एक बार आती, सोचो बिजनेस कैसे करूंगा। और आज आपको मैं बताऊं, मैं थैंक्स करता हूं ऊपर वाले का, मेरी अपलाइन बॉम्बे में थी, क्योंकि अगर नागपुर में होती तो मैं बैसाखी लेके अपलाइन की चलता रहता। यस और नो? मैंने जिम्मेदारी की, क्योंकि बिजनेस किसका है? मेरा। तो मुझे लीडरशिप लेना पड़ेगा, मुझे लीडर बनना पड़ेगा। मैंने सीखना शुरू किया, हेल्थ गाइड निकाली, हेल्थ गाइड से प्रोडक्ट बढ़े। मीटिंग्स होती नहीं थी, 3 महीने बाद मीटिंग होती थी। बहुत खुशनसीब हो आप लोग कि आप लोगों को इस तरीके के प्रोग्राम मिल रहे हैं। हर महीने सीएनटी मिलती है, आप जाते नहीं। हर महीने प्रोग्राम्स मिलते हैं, आप बहाने करते रहते हो। हमारे को मीटिंग करने के लिए अलग अलग सिटी में जाना पड़ता है। दैट वाज द प्रॉब्लम। जब बिजनेस शुरू किया तो प्रोडक्ट के लिए चैलेंजेस इतना था कि प्रोडक्ट ऐसा नहीं था कि बस फोन किया, ऑर्डर किया और घर पे पहुंच गया। जब प्लान दिखाने के लिए लोगों के पास जाते थे तो किसी सिटी के अंदर जब जाते थे वहां सेंटर नहीं होता था, तो साथ में प्रोडक्ट कैरी करके चलना पड़ता था, प्रोडक्ट लेके जाना पड़ता था, बॉक्स में पैक करके जाना पड़ता था। अच्छा, पैसे लिमिटेड मिलते थे काम करने के लिए, क्योंकि सैलरी 3 बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन की पढ़ाई, सब कुछ, घर चलाना है, रेंट भरना है, सारे काम करने कैसे होगा। तो बिजनेस करने का पैसा लिमिटेड होता था। उसी पैसे के अंदर में, उस ट्रेन के अंदर में सोचते थे कि टिकट कटाएंगे, कि अगर अभी यहाँ पे मान लो स्लीपर की टिकट कटा ली तो आगे जिस बंदे से मीटिंग करेंगे उसको चाय भी पिलानी पड़ी तो कैसे पिलाएंगे। तो वो जनरल के अंदर में खड़े रह के जाके बिजनेस बिल्ड कर लेते थे, ये सोच के कि कम से कम सामने वाले आदमी पे इंप्रेशन सही रहेगा। यस और नो? अपने आप के लिए सेक्रीफाइस किया, क्यों? ताकि दिखा सके लोगों को कि ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे काम हम कर सकते हैं। वहां जाके मीटिंग्स करना शुरू करी। जब पहली मीटिंग करके आते थे, उनकी प्रोडक्ट की डिमांड होती थी तो तुरंत नहीं दे पाते थे। तो दूसरी बार जब मीटिंग करने जाते थे तो बॉक्स भरते थे, बॉक्स को, अच्छा आप में से कितने लोगों ने कई बार देखा होगा बॉक्स को रस्सी भी बांधनी पड़ती है? बांधनी है? किस किसने बांधी है? हाथ उठाना जरा, क्योंकि आप ही के बीच में से मैं भी आया हूं, कहीं और से नहीं आया। वो बॉक्स को रस्सी बांध के, चारों तरफ से बढ़िया रस्सी बांध के ऐसे हाथ में लेके चलते थे, एक तरफ पीछे में कंधे में प्लान का बैग और इधर बॉक्स। और जैसे ही ट्रेन के अंदर चढ़ते थे वो भीड़ भचक्के के अंदर घुस के धक्का मुक्की में कहीं सीट मिली तो ठीक है, वरना ऐसे ही खड़े खड़े 2 घंटे निकल जाते। इस तरीके से फ्रेंड्स वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुंचना। लोगों को बहुत इजी लगता है, केक की तरह लगता है, बोले कुछ नहीं बस काटो और खा लो। बिजनेस के अंदर आपको रेगुलरली ये सब काम 1-to-1 के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। रोज 3 प्लान 5 प्लान दिखाने, मतलब दिखाने। सैटरडे संडे हमने बाहर जाना बंद कर दिया। सैटरडे संडे दोस्त इधर उधर मूवी देखने जाते थे, मैं कहीं नहीं जाता था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे लिए पैसा प्रायोरिटी था। और मैंने जब इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन किया, आपको पता है मैंने क्यों ज्वाइन किया और मैंने क्यों बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया? मेरे फादर ने जब मेरे को बाइक दिलाई तो उसको, वो बाइक मैंने हाथ रखा पल्सर पे, मेरे फादर ने मेरे को बजाज की एक बाइक दिलाई जिसकी ईएमआई बनती थी 2000 रुपए। और मैं उस दिन समझ गया कि पैसा बहुत बड़ा काम करता है। यस और नो? क्योंकि हर बार मैं अपने सपनों को मारते हुए आ रहा था और इस बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। क्या मिली थी? अपॉर्चुनिटी। क्या मिली थी? अपॉर्चुनिटी। जोर से क्या मिली थी? अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, मुझे उस पर काम करना था। मौका मिला था, छक्का मुझे मारना। ये बिजनेस मेरा था तो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया फ्रेंड्स। और पहला कमिटमेंट, इस बिजनेस के अंदर ड्रीम काम नहीं करता, कमिटमेंट काम करता है। मैंने पहला कमिटमेंट अपने आप से बनाया, मैंने कहा अपनी खुद की कॉलेज की मार्कशीट लेने जाऊंगा तो अपनी खुद की कार लेके जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। और जब मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, मेरा पहला चेक जो मैंने आपको बताया 104, दूसरा 627, तीसरा 2088 का मेरा तीसरा चेक आया, चौथा चेक आया मेरा 4000, पांचवा चेक आया मेरा 6000 का, छठा चेक आया मेरा 8000 का। 10,000 से नीचे की इनकम थी, सारी हवा निकल गई आगे पीछे सब तरफ से। बट एक चीज समझ में आई कि अगर लगातार करते रहते तो इनकम बढ़ रही थी। भाई 100 रुपए से बढ़ते बढ़ते 8000 तक तो पहुंची। यस और नो? यस। तो अगर काम करेंगे तो कुछ और भी बढ़ सकती है। मैंने उसका अगला महीना काम किया फ्रेंड्स, मेरा चेक 18,000 रुपए का है, 8,000 से 18,000 रुपए। और जब 18,000 रुपए का चेक आया तो मैं आपको बता दूं मैं ये बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहा हूं पैशनेटली, उसका रीजन आपको बताता हूं। एज ए करियर क्यों बिल्ड कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एग्जाम बाकी था फाइनल ईयर का। और मैं जब अपना एग्जाम पूरा महीना नवंबर के महीने में एग्जाम लिखने बैठा तो मैं किसी को प्लान दिखाने नहीं गया, मैंने किसी भी एक नए बंदे को प्लान नहीं दिखाया। बट पिछले 6 महीने जो मैंने मेहनत करी थी उसका रिवॉर्ड मुझे मिला कि 18,000 का मेरा चेक 32,000 रुपए पे चला गया बिना प्लान दिखाए। तो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि जब लगातार प्लान दिखाते रहते हैं तो आपको एक दिन रिजल्ट मिलता है। यस और नो? यस। खुदाई एक दिन में नहीं होती, लगातार खुदाई करोगे तो पानी कब लगेगा आपको भी पता नहीं, बट लगातार करते रहना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में बोरवेल है, जोर से है। क्या करते हैं? 10 फीट इधर खोदते हैं, फिर 10 फीट इधर खोदते हैं, फिर 10 फीट इधर खोदते हैं। नो। यस और नो? नो। इस चीज तो आप ऐसे ही करते हैं।
चल यार 2 महीना ये कंपनी नहीं चल रही, अभी दूसरी करके देख लेता हूँ। चल यार इस कंपनी में बात नहीं जम रही, अभी ये करके देख लेता हूँ। यस और नो? यस। ये क्रिप्टो शिप्टो आप आज सुन रहे हो, 2014 में हमारे ऊपर ये बम पहले फट चुका है। और तब की अगर मैं बात करूं आपसे, जिन पे फटा था, हमारे पे ये जो बम फटा था, कुछ नसीब है हम कि हमने उनकी बात नहीं सुनी, वरना उसमें से आधे तो सुसाइड कर लिए और आधे लोगों ने अपने घर बार भेज दिए। हम टिके रहे अंगद की तरह। अंगद कैसे पांव जमा के बैठा रहा? यस और नो? Yes. हम वेस्टीज में टिके रहे, इसलिए आज यहाँ पे हाईएस्ट चेक 15 लाख रुपए तक पहुंचा वेस्टीज में। तो फ्रेंड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। टिकना पड़ेगा आपको। 90% लोग टिकने के लिए तैयार नहीं है, ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। अच्छा, शादी भी करते हैं तो इस एटीट्यूड से करते हैं क्या? हाँ जी, नो। ये एटीट्यूड से करते हैं क्या? लगातार साथ निभाते हैं। यस और नो? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है तो आपको अपना रात दिन इसके अंदर झोंक देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बदलता नहीं है, चेंज नहीं करता, ट्रांसफॉर्म कर देता है। लूना में चलने वाला लड़का आज ऑडी चला रहा है बिजनेस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज नहीं है। फ्रेंड्स, जब स्टार्ट किया ये सारे चैलेंजेस, ये मैंने आपको चेक्स बताया। पहली गाड़ी, मैंने 2 महीना कॉलेज नहीं गया। और 2 महीना कॉलेज क्यों नहीं गया? क्योंकि मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि अपनी खुद की गाड़ी लूंगा तो कॉलेज जाऊंगा। मेरी मार्कशीट 2 महीने कॉलेज के अंदर आके पड़ी थी। अगर एक बेगैरत इंसान होता तो ठीक है, ड्रीम को साइड में छोड़ता और मार्कशीट लेके आता और सोचता छोड़ वैसी इंटरव्यू देके नौकरी पकड़ लेते। यस और नो? यस। तो बेगैरत की जिंदगी जीने से अच्छा खुददारी से जीना सीखो आज के बाद। मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा नहीं, गाड़ी नहीं आएगी तब तक मार्कशीट नहीं हाथ लगाऊंगा। 2 महीने बाद गणेश चतुर्थी के दिन अपनी गाड़ी 8.5 लाख रुपए की लेके अपने कॉलेज से अपनी मार्कशीट लेके आए। ये कमिटमेंट होना चाहिए। 90% लोग अपने कमिटमेंट को बिल्ड नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप? बना सकते हैं कमिटमेंट? यस। और हकीकत आज जान के चलना, 98% सपने कभी पूरे नहीं होते, पूरे होते हैं आपके कमिटमेंट। कमिटमेंट आज लिखना पड़ेगा कि ये चाहिए, मतलब चाहिए। कमिटमेंट और सपनों में क्या फर्क होता है? कमिटमेंट सपनों में यही फर्क होता है, सपना देख के भूल जाते हैं, और कमिटमेंट ऐसा होता है कि जो छप जाता है दिमाग पे। यस और नो? सोने नहीं देता। जब तक उसे पूरा नहीं करे तब तक वो वहां आपको काम पे लगाए रखता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे मजाक बनाने वाले भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने हंसना। अच्छा, कई लोग आपको तोतों वाले तोते भी मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते? मिलते हैं। यस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं हुआ तो, नहीं चला तो, ज्वाइनिंग नहीं हुई तो, और क्या बोलते हैं? जोर से, पीछे वाले। हाँ जी, अच्छा, आपकी गाड़ी में घूम लेंगे हम तो, बोलो। अच्छा, और क्या बोलते हैं? जोर से, पीछे वाले, और क्या बोलते हैं? कंपनी बन गई तो। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन समझा रहा हूँ। कंपैरिजन समझ लेना, आपको जवाब आपका मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं, तोतों के जवाब में वो खुद फंस के बिजनेस को छोड़ देते हैं। यस और नो? ऐसा होता है नहीं होता है? एक कुंवारे आदमी से पूछना, बीवी भाग गई तो, बच्चा नहीं हुआ तो, शादी करेगा क्या वो कभी? नो। तो इस बिजनेस के अंदर में भी आपको ये चीज समझना है, 90% तोतों के तोते लोग उड़ाएंगे। यस और नो? अच्छा, एक मजे की बात, लोग कहते हैं कंपनी भाग गई तो, आज के बाद उनसे जवाब देना, यस भाग रही है। इंडिया से भागते भागते दुबई चले गया वेस्टीज, दुबई से भागते भागते नेपाल चले गया, नेपाल से भागते भागते थाईलैंड चला गया, थाईलैंड से भागते भागते कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? सऊदी चले गया, बहरीन चले गया, ओमान चला गया, खाना चला गया, और अभी कंपनी फिलीपींस स्टार्ट कर रही है। यस और नो? यस। कंपनी भाग रही है तो आप उसके साथ क्यों नहीं भाग सकते? तैयारी अपनी तेज करो। कर सकते हैं? कर सकते हैं? भागने वालों से डरो मत। मजाक तो बहुत लोग बनाएंगे, हमारा भी बना है। जब काम करना शुरू किया तो मेरे भी कई लोग, अच्छा 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, सुने? वो बहुत कम मिलेंगे, वो ऐसे मीटिंगों में ही कुछ मिलते हैं, इसलिए मीटिंगों में आना चाहिए। दूसरे होते हैं नेगेटिव, भर के मिलेंगे, हर बस्ती में मिलेंगे, हर नुक्कड़ में मिलेंगे, हर चाय के पान के ठेले। अच्छा, प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम खड़े हो जाओ पहले। यस और नो? यानी कि फ्री में नेगेटिव बहुत मिलेंगे। और तीसरे कौन से होते हैं? रिलेटिव्स। तीसरे कौन से होते हैं? ये आपको करने नहीं देते। जब मैंने शुरू किया, मेरे फादर इंटरेस्टेड थे कि लड़का करे,
और मेरे मासी जी पीछे से आके रोज मेरी मम्मी को पिन भरे, बोले कहाँ इंजीनियर बना के साबुत तेल में लगा दिया, कहाँ इंजीनियर बना के साबुत तेल में लगा दिया। उधर से मैं राजस्थान से ही हूँ, तो मेरे दादाजी रोज मेरे पिताजी को फोन करते थे, बोले लड़के ने कौन सा एग्जाम दिया है। मैंने इस बहाने से राजस्थान आना ही छोड़ दिया। मैंने कहा न रहेगा बांस में बजेगी बांसुरी, तो मैंने राजस्थान आना ही बंद कर दिया। सर्टिफिकेट पर कमिटमेंट पे काम किया और मैं राजस्थान उस दिन आया, उदयपुर उस दिन आया जब मैंने मेरा चेक 2 लाख रुपए का वेस्टीज से। तो जिद बहुत जरूरी है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए फ्रेंड्स। 90% लोग गिव अप कर देते हैं, यस और नो? यस। अपनी कमजोरी को अपनी हाथ से ढाल बनाना शुरू करो, लोगों के कमेंट को अपनी ढाल बनाना शुरू करो। अच्छा, आप में से कितने लोग फ्लाइट में बैठे हैं? फ्लाइट में देख लो हालत, फिर भी पूछते हैं वेस्टीज क्यों करूं? मतलब इतने साल से काम कर रहे हैं, फ्लाइट में नहीं बैठे। अच्छा, कितने लोग आगरा गए? आगरा अच्छा बहुत पास में इसलिए चले गए, बाकी क्यों नहीं गए? बाकी क्यों नहीं गए? अच्छा, वो शाहजहान वहां लिपट के रो रहा होगा, बोले बनाया किसके लिए तो ये लोग आए देखे, यस और नो? हमारे को तो फुर्सत ही नहीं, फुर्सत छोड़ो, पैसा ही नहीं है। Am I right or wrong? Yes friends। गोवा कितने लोग गए? गोवा मुझे पता है नहीं गए होंगे, बहुत लिमिटेड हाथ थे। अच्छा वो छोड़ो, जन्नत हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर कितने लोग गए? तो बताओ कितनी? 75वीं सालगिरह अभी आ रही है, 75वां सेलिब्रेशन आ रहा है, अभी तक जम्मू नहीं देखा इन्होंने। 370 कब हट गए। हाँ, और वहां पे वो हम चिल्लाते हैं, बोले कश्मीर हमारा है। काय का हमारा है जब आपने देखा ही नहीं जिंदगी में? क्यों चिल्लाते हो फालतू में बैठ के कश्मीर हमारा है? क्यों चिल्लाते हो? तो हर चीज की जड़ है फ्रेंड्स पैसा। क्या चाहिए? पैसा। मनी है तो हनी है। ऐसा होगा तो सारे काम होंगे, सब घूम सकते हो, सारी लाइफस्टाइल आप एंजॉय कर सकते हो। इसके लिए करना पड़ेगा काम, और मार्केट में ऑप्शन कम नहीं है। आप नौकरी कर सकते हैं, बट वहां पे पैसा तब तक आएगा जब तक टिक के काम करोगे। छोड़ दोगे पैसा नहीं आएगा। वेस्टीज में भी आपने सुना, घर पे कोविड में भी पैसा आ रहा था, यस और नो? यस और नो? आगे बढ़ के बताता हूँ कितना वेस्टीज देता है। ये मेरा हाईएस्ट पे आउट था, 14,73,243 रुपीज। जब मैंने ज्वाइन किया, आज 2 गाड़ियां मैं इस बिजनेस से ले चुका हूँ, 3 प्रॉपर्टी बना चुका हूँ, कुछ फॉरेन ट्रिप्स मैंने किए। और जो लोगों को लगता है फालतू का बिजनेस है, सरकारी नौकरी पकड़ लेता हूँ, आपके सरकारी का सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। टैक्स भरने के लिए सर्टिफिकेट मिला है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ब्रॉन्ज का सर्टिफिकेट मिला केवल इनकम टैक्स पे करने के लिए। जितना लोग पैकेज नहीं कमाते, लास्ट ईयर 19 लाख रुपए मैंने टैक्स भरा इस बिजनेस के ऊपर। करना चाहते हो? शॉर्ट प्रूफ दिखाऊं? आगे देखिए, ये मेरा चेक है, 1.5 करोड़ 1 करोड़ 49 लाख रुपीस 1 साल का वेस्टीज से घर बैठ के कोविड में। चाहिए? जमा के बैठ जाओ पैर। कोई नहीं बोले पापा मामा ताऊ चाचा, बोले थैंक यू थैंक यू। बोला जब तक 10 लाख नहीं आता तब तक बात नहीं करेंगे। तैयार है? अपने आप से बनानी पड़ेगी। यार तैयार है? तो इसको करिए फ्रेंड, जब तक नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ये मेरे पहला फॉरेन ट्रिप किया, तकरीबन 10 फॉरेन ट्रिप इस बिजनेस से कर चुका हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पिताजी नौकरी में थे, रेलवे की नौकरी थी, स्लीपर क्लास का पास मिलता था जाने आने में। जिंदगी में कभी फ्लाइट में बैठा नहीं। वेस्टीज की बात आप देखिए कि वेस्टीज करके 2.5 साल के अंदर पहला फॉरेन ट्रिप मैंने ऑस्ट्रेलिया का मारा इस बिजनेस से। 14 घंटे फ्लाइट में बैठे। कितने घंटे? और वो भी डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल। कैसी लाइफ चाहते हैं? लाइफ चाहते हैं? बच्चा वही है जो नीचे से प्लेन को उड़ते हुए देख रहा था, और बच्चा आज वही है जो 100 से ज्यादा बार फ्लाइट में बैठ चुका है। ये बिजनेस की ताकत है। बच्चा वही है। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। दूसरे लोग केवल मजाक बनाएंगे। और 90% लोग क्यों नहीं कर पाते, जानना चाहते हैं? मैंने शुरू किया, मैं थोड़े से अपने रिलेटिव से हटके थोड़े दोस्तों के पास चला गया। तो जैसे दोस्तों के पास गया, मजाक बनाना शुरू कर दिया। बोले आजकल अच्छे बोले इंजीनियर डीओ में अच्छे, डीओ बोले कुछ मिला ही नहीं, डीओ। और आपको पता है मैं उस दिन दम तोड़ देता इस बिजनेस के अंदर जिस दिन ऐसे सारे कमेंट, और आप पे भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, करते नहीं करते? आप सारे लोग नर्वस होकर बिजनेस को छोड़ देते, बोले यार क्या घटिया काम है, लोग बार बार टोक रहे हैं। पर एक बात आज जान के जानो, कोई नौकरी वाले पे आज तक कोई हंसा क्या? नो। हाँ, बोले सुबह सुबह नौकरी पर टिफिन लेके निकला, और जैसे ही ऑफिसर, अरे देखो 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 नौकरी पे जा रहा है। दुनिया उसमें हंसती है जो सोच से हट के काम करता है। आज ये बात जान के जाना फ्रेंड्स, नौकरी वाले पे कोई नहीं हंसता। तो बिजनेस अगर बिल्ड करना है तो लीग से हट के आपको सोचना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है? उसी तैयारी से फ्रेंड्स
फ्रेंड्स काम किया, मेरे दोस्तों ने मजाक बनाया, आज वो मजाक बन के रह गए। जिस बंदे ने वो बात कही थी, आज भी वो 2 व्हीलर चलाता है, वेस्टीज ने मुझे ऑडी कार दे दी। चाहिए ऐसी लाइफ? चाहिए ऐसी लाइफ? तो एक बहुत अच्छे बंदे ने एक बात कही थी, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। मुंह से जवाब देने की जरूरत नहीं है, और मैंने तो अपने स्टेटस में ही डाल के रखा है, इन द एंड योर सक्सेस विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। जवाब आपकी सफलता देगी, आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। हम में से बहुत सारे लोग काम नहीं करते, काम पे फोकस आज के बाद करना है फ्रेंड्स। दूसरा ट्रिप मैंने किया दुबई का, इसके बाद मैंने थाईलैंड का ट्रिप किया, बाली का ट्रिप किया। ये आप देख रहे हैं क्रूज का ट्रिप है, ये बैग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रूज का ट्रिप है। 1750 लोगों को वेस्टीज जैसी कंपनी फॉरेन ट्रिप लेके जा रही है, आप तो यहाँ पे 300 नहीं बैठे, फिर भी बोलते हैं भाग नहीं, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो दैट इज द पावर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, इसके बाद मलेशिया का ट्रिप किया। ये जो लाइफस्टाइल है सिंगापुर, थैंक्स टू सर, आलोक सर के साथ, दिनेश भाई के साथ, सबके साथ। ये एजुकेशन, अभी तक मैं अपनी खुद की एजुकेशन पे 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। बहुत सारे लोग 360 रुपए में ही अपना रोना गाना सब निकाल देते। तो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आएगा। तैयार है? तैयार है? आगे चलता हूँ फ्रेंड्स। ये घर है जो मैंने वेस्टीज से लिया, और ये जो गाड़ी है इसके पीछे एक छोटी सी जर्नी है। ये बिजनेस के अंदर में एक ही महीने के अंदर 4 तारीख को मैंने 45 लाख की गाड़ी खरीदी, 6 तारीख को मैंने अपना 90 लाख का घर खरीदा, और 28 तारीख को 27 अप्रैल को मेरी शादी थी। एक महीने में जिंदगी के सारे काम किए। जानना चाहोगे कैसे? 1 मिनट और दूंगा, जानना चाहोगे? एक दिन ऐसे ही खड़ा था स्टेज पे, मेरी मदर उस प्रोग्राम में आई, पता नहीं उनको क्या लगा, तो वो आई, चल तेरे को सुनती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मेरे पास दूसरी व्हाइट कलर की गाड़ी थी, वो बैठी थी नीचे, और मैंने बातों ही बातों में बोल दिया, मैंने कहा शादी करूंगा तो ऑडी लेके करूंगा, उसके पहले शादी नहीं करूंगा। अब आदमी यहाँ जो बोलता है ना, वो नीचे जाके भूल जाता है या याद नहीं रहता, जो भी XYZ। पर जैसे ही मैं घर जब जा रहा था, तो मेरी मदर ने मेरे को बाजू में बिठाया और पूछा, बोले तूने स्टेज पे क्या बोला था? मैंने कहा मैं पता नहीं क्या हुआ। बोले तूने बोला था शादी करेगा तो ऑडी लेके करेगा। पता है मैंने उस दिन मेरे मदर को एक बात बोली थी, मैंने कहा अगर बोला है तो होगा, क्योंकि जो जो चीज आप बोलते हो वो होती है, जो नहीं बोलते वो जिंदगी में कभी नहीं होती है। बोलना शुरू कर दो आज से। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? जब भी मार्केट में किसी को प्लान दिखाने जाओ, बोलो मेरी गाड़ी आ रही है, मेरा 1 लाख का चेक बन रहा है। इस कॉन्फिडेंस से जब लोगों से बात करोगे, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लोग आपको ज्वाइन नहीं करते, आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं। तैयार है? तैयार है? तो आज के बाद तोते उड़ाना बंद कर दो, क्योंकि तोता बहुत लिमिटेड हाइट पे उड़ता है। हाँ या ना? बोलता बहुत है, ऐसे बोलने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे, मिलते नहीं मिलते? चाहे चू चाहे बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, पर काम कुछ नहीं करेंगे, डिलीवर का काम भी नहीं करेंगे। तो समझ जाना ये तोते चिल्लाएंगे, उड़ेंगे इतना ही। यस और नो? चील को देख लो, बादलों के ऊपर उड़ता है, आज के बाद चील बनने की तैयारी पे काम करना शुरू कर सकते हैं? कर सकते हैं? लास्ट एक फाइनल मेरी लाइफ का इंसिडेंस बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स आपको। ये इंसिडेंस कैसे हुआ, मैं एक बार प्रोग्राम करके वापस घर जा रहा था, मेरे फादर थे मेरे साथ, और रास्ते पे मेरी गाड़ी 6 बार पलटी खा गई। मेरा हेड आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे 12 स्टिचेस है, फट गया था। अच्छा, वेस्टीज में पहले पैसे के लिए कर रहा था, आज मोहब्बत हो गई है इस बिजनेस से, आज मोहब्बत हो गई। क्यों हुई है उसका कारण समझाता हूँ कि मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होकर मेरी कार ऐसी ही खड़ी थी, मेरा सर से ब्लीडिंग हो रहा था, मैंने एक रुमाल लिया बांधा, मेरे फादर बेहोश थे, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है उस टाइम पे। मेरा ब्रदर जो था वो शीशा तोड़ के बाहर गिरा हुआ था, उसके पैर पे चोट आई थी। मैं जब निकला, और ये वेस्टीज हमें इतनी पावर भर देता है ना कि दोस्तों कैसे भी इंसिडेंट्स होते हैं, आप में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। मैं गाड़ी से बाहर निकला, और निकल के जब मैंने मेरे फादर को देखा तो मेरे को होश नहीं आया, और अचानक जैसे ही मैं वहां पे देखता हूँ तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए, और जैसे ही हुए उन्होंने मेरा टी शर्ट देखा, टी शर्ट पे वेस्टीज लिखा हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी, वो मेरी टीम से नहीं थे, वो लोग मेरी टीम से नहीं थे, बट जैसे उन्होंने देखा और उनको मेरा नाम पता नहीं कैसे पता चला, उनको मेरा नाम याद आ गया, उन्होंने पता नहीं तुरंत एम्बुलेंस कॉल करी। 5 मिनट के अंदर वहां पे एम्बुलेंस आई, वो लोग मेरे फादर को और मेरे भाई को लेके हॉस्पिटल पहुंचे। दूसरा व्यक्ति मेरी गाड़ी के पास खड़ा रहा, एक व्यक्ति मुझे दूसरे पास के हॉस्पिटल में लेके मेरी स्टिचिंग पट्टी कराई उसने, और उसके बाद माय डियर फ्रेंड शाम को मैं, जब मेरे परिवार के जो लोग हैं वो शाम को आए। आप देखिए, हम बोलते हैं ना नेटवर्क क्यों करना चाहिए, नेटवर्क की पावर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जो इंसान मुझे जानता नहीं था, मेरा सगा नहीं था, मेरा रिश्तेदार नहीं था, मेरा दोस्त नहीं था, उसने अपना काम धंधा छोड़ के मेरे फादर को हॉस्पिटल पहुंचाया, मेरे फादर का ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया, और आखिरी में जब मैं वहां से निकला, माय डियर फ्रेंड्स, उसने पैसे तक नहीं दिए। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क, जो इंसान जानता नहीं।
दूसरी बड़ी बात आपको, अरे कोई सगा भी नहीं करेगा यार, मैं नहीं आपको ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस ही ऐसा है कि अटैचमेंट हो जाता है। जब मैं वापस घर पहुंचा रात को तकरीबन 9-10 बज चुके थे, मेरी फैमिली वेयर लाइक एवरीबडी इज क्राइंग, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया वो गाड़ी जो मेरी थी टोटल लॉस में खत्म हो गई, मतलब दोबारा चलाने लायक की पोजीशन में नहीं रही। वो तो किस्मत थी कि ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। और जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ रो रही थी, मेरी मदर रो रही थी, एंड पूरा उस दिन माहौल ऐसा था जैसे कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। और उस दिन मेरे को एक ही चीज समझ में आई, मैंने कहा हर्षल तू किसी आईटी की कंपनी के लिए अगर नौकरी करता और तेरे साथ सड़क में ऐसा कुछ हो जाता और शायद तू घर नहीं पहुंचता, तो तेरे बीवी बच्चों को या तेरी फैमिली को ये लाइफस्टाइल कौन देता, क्योंकि तेरी इनकम एक दिन में जीरो हो जाती। यस और नो, यस और नो। यस। मेरी फ्रेंड, उस दिन मुझे फक्र हुआ कि मैं वेस्टीज के साथ हूं, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद में भी मेरे परिवार का ध्यान रखना चाहिए। महीना भर निकला, 2-3 महीने निकले और सारी चीजें खत्म हुई। और उसके बाद में एक फोन मेरे पास आया। मैं कुछ आपको इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ से जुड़े हो ताकि आपको समझ में आए ये बिजनेस कितना गहरा बिजनेस है। लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं, पता क्यों नहीं कर पाते। हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहकर डॉक्टर नहीं बनोगे, होटल के बाहर बैठ के आप होटल इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर घुसना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। तो जब मेरे को एक फोन आया, उस बंदे ने पूछा आपका हालचाल कैसे, मैंने कहा ठीक है। उसने एक लाइन मुझसे बोले सर कुछ नहीं हो सकता था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले जब तक 200-300 मर्सिडीज टीम में नहीं आएगी, लोग उतने मर्सिडीज तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ऊपर वाला भी आपको नहीं बुलाने वाला है, टेंशन मत लो। मतलब पीपल हैव दैट काइंड ऑफ फेथ। लोगों के अंदर वो विश्वास हमारे को लेके या इस बिजनेस को लेके है। और 2 महीने बाद जब मैं एक मीटिंग कर रहा था और मेरे को फोन आया कि मेरे फादर का ऑपरेशन सर्जरी हो रहा है, रात को 1 बजे उनका ऑपरेशन हुआ। मैं रात को ड्राइव करके पहुंचा, वहां पे सुबह पहुंचा, मदर को छोड़ा, फिर आईसीयू में उन्हें देखा, फिर घर गया, घर जाने के बाद मदर को फिर से छोड़ा। और उस दिन मेरा सीएनटी भी था 400 लोगों का। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग होते हैं ना, क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, आप वहीं बैठे रहते हैं हॉस्पिटल में, काम डॉक्टर का है पर आप बैठे रहते हैं भूत की तरह। कई लोगों को बुखार आ जाता है तो वो ऐसे 5 दिन बिस्तर में घुस जाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। मैं आईसीयू में मदर को छोड़ा, वहां से निकला, अपना खुद का सेमिनार किया और सेमिनार करके फिर से वापस पहुंचा। और जब सर्जरी हुई उसने हॉस्पिटल में बिल दिया, मेरा ट्रैवल फंड था, मैंने कंपनी को कॉल किया, मेरे पास पैसा आया 5 मिनट के अंदर। और दीपक सर ने मेरे को फोन किया, सर ने पूछा क्या हो गया, पैसा क्यों इतना अर्जेंट मंगा। मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है इसलिए मेरे को ट्रैवल फंड चाहिए। उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा हर्षल कोई दिक्कत नहीं है, पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, और पैसा चाहिए तो भी कंपनी से आ जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ बिजनेस। आपका दुनिया में कोई सगा भी होगा ना तो पीछे हट जाता है, बट ये बिजनेस है जहाँ पे लोग आपसे दिल से दिल कनेक्ट करके आपकी लाइफ के अंदर आगे बढ़ाने पे काम करते हैं। और जाते जाते एक ही चीज कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, दिल से इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। आपकी आत्मा में ये बिजनेस बसना चाहिए। जब तक आपकी, क्योंकि आपकी दुकान जैसे आप खोलते हैं ना, उसमें आपकी आत्मा बसती है। जो नौकरी आप करते हैं उसमें आपकी आत्मा बसती है, वेस्टीज के अंदर आपकी आत्मा बसनी चाहिए, तभी ये बिजनेस आपको सक्सेस दे सकता है। ऊपर ऊपर काम करने से सक्सेस नहीं मिलेगी। जाते जाते सफलता क्या है इसको समझ के जाइए, अपने लिए मत आइए इस बिजनेस के अंदर। सफलता का मतलब ये नहीं कि आपने कितने पैसे कमाए, सफलता का यह मतलब नहीं कि आप कौन सी कार चलाते हैं, आपका घर कितना बड़ा है। सफलता का मतलब ये कि आपके उस सफर तक पहुंचने में आपने कितने लोगों की लाइफ को बदला, कितने लोगों की लाइफ को आपने चेंज किया। तो जाते हैं, थैंक यू सो मच। कई कहूंगा कि दिल से इस बिजनेस के अंदर